कहा जाए मोदी का चरित्र है। और तो और देश के सामने धोखा। जीएसटी का भी 4 दिन पहले कैबिनेट में फैसला लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने जीएसटी को 2 फार में किया। राहुल की बात मान करके 2 फार में कर दिया। ठीक, राज्यों के भी प्रतिनिधि आएंगे, जो निर्णय होगा वो निर्णय मान्य होगा। अब बताओ, मोदी जी अभिनंदन करा रहे हैं जीएसटी छूट पर, ये क्या है? दरअसल मोदी जी को जगह नहीं मिल रही है कि अब देश में जाए। वो वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी जी जाएगा। अब सोच रहे हैं, अब इनको हिमाचल में जाके तपस्या करने का अवसर आ गया है। 140 करोड़ जनता रोज कह रही है कि आप चले जाइए, हम लोग को मुक्त करिए, अच्छे दिन आपने दिखा दिया, अब जाइए। प्रिया जी, राज्यपाल कैसे मांग लिया, चेयरमैन तुमने कैसे ले लिया, लात खाने का काम तुम ओम प्रकाश राजभर का घर फूका जा रहा। एबीपी के छात्रों की आपने FIR तक कैबिनेट मिनिस्टर का अधिकार है। अरे वाह सर, थोड़ा अपना परिचय। मैं किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक प्रसाद एडवोकेट। आज कल सर उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसको कैसे देखते हैं? उसको हमने आज से 10 दिन पहले सेकुलर पार्टियों की और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ये जरूर कहा था, किसान न्याय मोर्चा ने, कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने का काम करिएगा, संविधान की रक्षा के लिए काम करिएगा, और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं मूल्यों के आधार पर आप चुनाव जीत के आए हो, और ख़ास तौर से SC ST बैकवर्ड के MP लोगों को अंतरात्मा की आवाज़ पर चुनाव वोट देने के लिए किसान न्याय मोर्चा का संयोजक महंत प्रसाद एडवोकेट आज नामांकन से 2 दिन बाद ही अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की बात किया था कि हम अपने अंतरात्मा पर वोट दो। इस बात का सपोर्ट आज हमने देखा संजय राउत ने किया और सभी लोगों ने किया है, और यह चुनाव बहुत ही रोचक और इस स्थिति में पहुंच गया है कि मोदी जी का सिंहासन, अमित शाह चाणक्य का मैनेजमेंट हिल गया है। अगर देखा जाए तो सर 10 साल का जो लीडरी थी इस समय काम में नहीं आ रही है। जहाँ पे सांसदों की जो मीटिंग हॉल में सबसे पीछे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। जो एक समय था कि यही सांसद अपने ही सांसदों को कभी फोन नहीं करते थे, आज उनको फोन करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? ये कोई नई बात नहीं है। परिस्थितियां जैसे भी आती हैं पॉलिटिक्स में, अपने जीतने के लिए साम दाम दंड भेद मोदी ने कुल 10 साल में अपनाया है। अभी तो स्वदेशी का नारा दिया था, सुजुकी कंपनी जापान की है, पूरा लाभांश भारत का जा रहा, और उस उद्घाटन में मोदी जी ने कहा अहमदाबाद में, चाहे रुपया नीला हो सफेद हो पीला हो, कोई मतलब, मुझे रुपया चाहिए, रुपया लाओ और स्वदेशी अपनाओ। अब सुजुकी कंपनी का उद्घाटन कर रहे हैं अहमदाबाद। क्या कहा जाए मोदी का चरित्र है। और तो और देश के सामने धोखा। जीएसटी का भी 4 दिन पहले कैबिनेट में फैसला लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने जीएसटी को 2 फार में किया। राहुल की बात मान करके 2 फार में कर दिया। ठीक, और क्या हुआ जानते हैं? धोखा हुआ। जीएसटी रात में बाजा बजा करके, डफला बजा कर पार्लियामेंट चालू करके जीएसटी एक्ट पास किया गया। आज 9 साल बाद कहा जा रहा है कि ये गरीबों के हित में है। इसके पहले क्या था? अच्छे दिन थे, पूंजीपतियों के हक में टैक्स वसूला गया। मोदी जी जवाब दो मोदी जी। दूसरी बात कि जीएसटी प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किया गया है। जीएसटी एक्ट की धारा समथिंग, धारा याद नहीं है, धारा बता देंगे। उसका डायरेक्टर चिट्ठी लेकर के लहरा रहा है कि इनकी बातों पर विश्वास मत करना, ये छल कपट करेंगे। कौन छल कपट? जीएसटी मिसेस सीतारमण जी और मोदी जी जो कर रहे हैं कि जीएसटी में संशोधन कर दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अब बताओ, प्रत्यक्ष कर बोर्ड का लेटर लहरा रहा है और कह रहा है कि कैबिनेट की फैसला और गुनाह करने वाली बात नहीं, क्योंकि सितंबर महीने में जब जीएसटी बोर्ड की बैठक होगी उसमें राज्यों के भी प्रतिनिधि आएंगे, जो निर्णय होगा वो निर्णय मान्य होगा। अब बताओ, मोदी जी अभिनंदन करा रहे हैं जीएसटी छूट पर, ये क्या है? दरअसल मोदी जी को जगह नहीं मिल रही है कि अब देश में जाए। वो वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी जी जाएगा। अब सोच रहे हैं, अब इनको हिमाचल में जाके तपस्या करने का अवसर आ गया है। 140 करोड़ जनता रोज कह रही है कि आप चले जाइए, हम लोग को
मुक्त करिए, अच्छे दिन आपने दिखा दिया। अब जाइए और हिमाचल में बैठ करके एकदम तपस्या करिए, ताकि 140 करोड़ जनता आपको देखे कि आप तपस्या करें। हम लोगों के सुख, क्योंकि आपने बायोलॉजिकल कहा है, आप ईश्वर से पैदा हुए, अपनी माँ से पैदा नहीं हुए, बायोलॉजिकल हुए हैं। तो भगवान के शरण में जाइए और शरण गच्छामि करिए। और तो और पंजाब बाढ़ में पीड़ित है, हिमाचल बाढ़ में पीड़ित है, गुजरात बाढ़ में पीड़ित है। और इन पीड़ितों में जो 10 साल का आपने तनख्वाह उठाया है, गरीबों में जरा सा बाढ़ पीड़ितों को बांट देते और 1 रुपया आप तनख्वाह लेते, भारत के बजट में जाता। मनमोहन सिंह का अनुसरण करना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। किसान भाई, बेरोजगार नौजवान कर रहे हैं देश के। और तो और मोदी जी, क्या कहा जाए आपको, आपके दल में आरएसएस 70 पन्ने का जो आरएसएस ने कल मुरली मनोहर जोशी ने रखा है, वो 70 पन्ने को पढ़ लीजिए। मोदी जी, जरा सा भी आपके अंदर, मैं तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव मैदान छोड़ के हट जाइए और सेकुलर पार्टियों के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के जज को जिताने का काम करिए अंतरात्मा की आवाज पर। इंदिरा जी ने भी किया था। मोदी जी, अभी भी 24 घंटे का समय है। किसान न्याय मोर्चा मांग करता है इंदिरा जी की आवाज पर, अंतरात्मा की बात पर। आप अपने अंतरात्मा से एक योग्य आदमी को जिताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, हाई कोर्ट का, और जनता में काम किया हो। आप आरएसएस के, राधा कृष्णन के आरएसएस को लेकर के क्या मचाना चाहते हैं? राज्यपाल आरएसएस को बना दिया। ये तो अनुप्रिया पटेल, माझी, नीतीश नायडू, सत्ता में भागीदारी यही होगी। अनुप्रिया जी, राज्यपाल कैसे मांग लिया, चेयरमैन तुमने कैसे ले लिया? लात खाने का काम तुम, ओम प्रकाश राजभर का घर फूका जा रहा, एबीपी के छात्रों की आपने FIR तक कैबिनेट मिनिस्टर का अधिकार है। अरे वाह, ये है देश में संविधान। बाहर ओम प्रकाश, तुम भाजते थे, कहाँ गए? तुम्हारे घर पर एबीपी वालों ने, भाजपा वालों ने लात खाओगे, उसी में रहोगे। संजय निषाद, उसी में लात खाओगे, रहोगे उसी में। अनुप्रिया पटेल, अपने पति को लेकर के तुम क्या कर रही हो? वाह, पैसा पर टिकट बेचती हो, बेच के तुम्हारी भी जांच होगी। आने दो इंडिया गठबंधन की सरकार, ओम प्रकाश की भी जांच होगी। सब सारे लोग बड़े ढंग से, राहुल जी की इंडिया गठबंधन चल रहा, और हम लोगों को विश्वास है अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, और सेकुलर पार्टियां अपने अंतरात्मा पर वोट दे रही हैं। आपने ये कहा जरूर, राजीव कुमार को होम मिनिस्टर फोन कर रहा है, हम लोग भी वायरल देखे हैं। वारे होम मिनिस्टर, आपका लड़का अभी CSI का चेयरमैन कैसे हो गया? लोकतंत्र की बात करते हो। मेघालय, वहाँ मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में आपका आरएसएस जाकर के अब वहाँ सुलह समझौता करा है मैतेई जात और उस जाति में, और अब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, शांति व्यवस्था कर रहे हैं। महिलाएं नंगी हो करके आपके लोग कर रहे थे, क्या नंगा नाच नहीं देखा? क्या बताना है, मोदी जी से अब देश नहीं चलने वाला है और न चलेगा। अब इनको बाइज्जत आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद से निकाल ले, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाए, बकिया देश चले, नहीं तो वरना अब इनसे चलने वाला नहीं। इनसे तत्काल इस्तीफा लेके हिमालय में हम लोग के शुभ भारत। अरे भाई, क्या कहा जाए, ट्रंप बात माने, कपास से टैक्स हटा दिया इन्होंने, तब जाके ट्रंप ने माना है। अब भारत के कपास खेती करने वाले किसानों की क्या हाल होगी? मोदी जी से पूछ रहे हम, किसान न्याय मोर्चा के लोग, मोदी जी बताएं, आपने कपास से पूरा टैरिफ हटा दिया, तब ट्रंप ने माना, ट्रंप ने कहा कि सहूलियत दिया जाएगा। अब बताइए, भारत के किसान के कपास की खेती का क्या होगा? हमारा माल कहाँ बिकेगा? और बहुत कुछ इसने सब स्वदेशी की बात, अपने किस गाड़ी पर चलते हैं, कहाँ का है? और स्वदेशी सुजुकी कंपनी बताया ना, और प्रत्यक्ष बोर्ड GST बता दिया, और तो और चोर दिल्ली हरियाणा में मेयर के चुनाव में क्या हुआ था? और तो और सारे संवैधानिक संस्थाओं पर जो राहुल चिल्ला रहे हैं, और जो राहुल कहते हैं वही सत्य होता है। अब तक कह दे कि क्या असत्य है, चाहे कोविड वाले काल को कहें, चीन से आ रही है बीमारी, हल्ला मचेगा, आर्थिक व्यवस्था झमाडोल होगी। अब क्या हुआ? नोटबंदी का क्या हुआ? बर्तन बजवा करके, लाइट बुझा करके कोविड हटाया जा रहा था, अब कंपनियों का गला दाब के इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया गया। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे बड़ा दुखद है, भारी चंद्रचूड़ जी, आप 4 महीना तक झेला करके स्टेट बैंक के डायरेक्टर को सजा नहीं दिया, और खाली इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित किया तो 8,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? वह रुपया भी तो आना चाहिए। बात के बाहर हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको देश याद करेगा चंद्रचूड़ साहब,
और मोदी जी का तो कार्यकाल याद है, सब याद कर रहा है, नौजवान कर रहा है, किसान कर रहा है, सब लोग हर जगह से याद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, एक चीज और पूछेंगे, लास्ट सवाल है। जिस तरह से कल वोटिंग होगी, इंडिया गठबंधन एक तरफ है, दूसरे तरफ एनडीए है, आपको लगता है कि जो भाजपा के जो सांसद हैं वो पूरे वोट अपना समेट लेंगे या इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंदों से, अपने गडकरी के और इनके अंतर्द्वंदों से हारने जा रही है। सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट है। यदि अंतर्द्वंद को संभालने में वो सफलता रात तक हासिल कर रही है, अपनी यात्रा यूएनए की रद्द किए, डिनर पार्टी रद्द किए, बहुत हल्का मचा हुआ है दिल्ली में। और यदि वो इसको मैनेज कर लिए, रुपया पैसा से बांट रहे हैं, सबको रुपया दे रहे हैं, सबको खाली रुपया बांटना है, किसान को रुपया खाते में, किसान को रुपया जाता है जिनके पास भूमधरी जमीन है, और उस मजदूर को नहीं जाता। सुनिए, इस व्यवस्था पर नहीं जाते, उन गरीबों के लिए जो मजदूरी करता है खेत में, उसके खाते में जाता है पैसा? नहीं जाता। तो ये सबको घूस देते हैं। एक घूस देने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, डायरेक्ट ट्रांसफर करो, अब देश चूल्हे बाढ़ में जाए। अब चीन से दोस्ती हो गई, सुनो, चीन से दोस्ती हो गई, और चीन अभी सीज फायर में पाकिस्तान का साथ दिया था, टर्की हो, ये क्या कहा जाए, जाके कल वही मिलाए, अरे क्या है। तो जो आप कह रहे हैं, यदि बहुमत था जब एनडीए में, यदि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और इनके लोग अंतरात्मा की आवाज पर देंगे तो चुनाव परिणाम बेहद आश्चर्यजनक होने जा रहा है। यदि नहीं दिए, और मैनेजमेंट रात तक खूब पैसा बांटेंगे, खूब रातों दिन गोल हाथ, जैसे राजीव जी को फोन किया, होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, उसने फोन किया, वायरल हुआ, तो ये तो वायरल हो गया। अंदरूनी बंगले पर धमकी चमकी जाएगा, रात भर छीना, जो प्रशासन उनके हाथ में है, पुलिस डंडा जाएगा, उनके घर में जाएगा, रात तक तालका मचा के यदि व्यवस्था कर लिए, यानी अराजकता फैला करके यदि मैनेजमेंट कर लिया, अराजकता शब्द है, अराजकता फैला के मैनेजमेंट कर लिए, तब तो चुनाव परिणाम उनके पक्ष में जाएगा। वरना लोकतांत्रिक ढंग से यदि लड़ाई हुई तो यह चुनाव परिणाम बेहद आश्चर्यजनक होने जा रहा है।